वो मैट्रिसेस है हमारे पास सिंपली मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी। ओके, तो मैट्रिसेस ए एंड मैट्रिसेस बी ये मल्टीप्लाई होंगी या नहीं, मीन्स इनको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं इन दोनों का या फिर नहीं, ये किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है क्या कि अगर हम इसका ऑर्डर m इंटू एन ले रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन एंड सेकंड मैट्रिक्स का आप p इंटू क्यू लेते हो, या फिर जैसे ये बोल रहा है यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर n और p अगर आप ले रहे हो, मीन्स ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर आप n को p, ठीक है, n और p को देखो आप, ये n और ये p सेम होना चाहिए, एंड ये जो मैट्रिक्स होता है ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करता है। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग है कि लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है हमारे पास, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास ये 2 एंड 1 लेट किया हमने। अब यहाँ पर बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बताइए आप इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये 2 है, ये 1 है, कैसे हम फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज इनटू कॉलम करते हैं ना, तो इसमें रोज बताइए कितनी होंगी, रोज इनटू कॉलम, यस 2 रोज एंड कॉलम 1। कैसे हम देखते हैं, चेक करते हैं, देखो आप सिंपली आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ सकते हैं एलिमेंट के साथ वो क्या है, रोज है, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर 2 रोज है हमारे पास, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं एंड ये वर्टिकल कॉलम 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 1। सिंपली ये ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 1। नेक्स्ट अगर हम लेट करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है ये, और इसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से हमने पुट किए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, यस, तो यहाँ पर रो 1 एंड कॉलम 2। और अब देखिए क्या हम इसको मल्टीप्लाई या फिर इसका हम कह सकते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट कर सकते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड वाले का रो ये इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है हमारे पास वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर कैसे मिलता है हमें, उसका ऑर्डर डिसाइड होता है, ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये एक्सटर्नल वैल्यूज हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इंटरनल वैल्यू सेम होनी चाहिए और एक्सटर्नल वैल्यू का जो ऑर्डर होगा हमारा, एक्सटर्नल वैल्यू से जो ऑर्डर फॉर्म होगा, जैसे ये 2 है एंड ये 2 है, ये एक्सटर्नल वैल्यूज हैं, इन वैल्यू से हमें जो ऑर्डर मिलेगा वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मीन्स इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। ये है यहाँ पर प्रोडक्ट का रूल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि जैसे हमें ये है हमारे पास ए एंड बी है, अब इसका प्रोडक्ट करना है अगर, तो आप सिंपली प्रोडक्ट कैसे चेक करोगे, यहाँ पर इसका ऑर्डर चेक करोगे, मैट्रिक्स ए का 2 इंटू 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखें अगर हम, 2 इंटू क्या है 1, सिंपली यहाँ पर देखो ये वैल्यू इक्वल है, ये 2 और यहाँ पर ये 2 इक्वल, एंड ये सिंपली हमारे पास क्या होगा, ये होगा सिंपली हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 1, मीन्स सेम इस टाइप की मैट्रिक्स आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो। अब समझते हैं इसको कैसे मिलती है, कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हमने लेट किया ये 2 5 4 1, देन इसको आप प्रोडक्ट कर रहे हो, सेकंड मैट्रिक्स 3 5 लेट कर लेते हैं 2 1। यहाँ पर अगर हम चेक करें ऑर्डर दोनों का क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। नाउ चेक करते हैं इसमें, ये इंटरनल वैल्यू सेम होनी चाहिए एंड ये एक्सटर्नल वैल्यूज आपको डिसाइड करेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। मीन्स अगर आप यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स मिलने वाली है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि ये देखो इंटरनल वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही, इक्वल आ रही है, मीन्स सिंपली अब आपको क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ए बी इक्वल्स टू सी है, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर सी की वैल्यू। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना, ध्यान से देखेंगे, ए बी को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ए बी का प्रोडक्ट होगा किस टाइप से, ए ये है हमारे पास मैट्रिक्स एंड बी ये है मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 5 1। अब देखो हमें मालूम है कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाली है इससे वो 2 इंटू 2 की फॉर्म होने वाली है, मीन्स जैसे ये मैट्रिक्स है ऐसे ही एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाला है हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट करके, मीन्स 2 इंटू 2 का ही एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमारे पास ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स इसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। इस फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, इसको 1 2, ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। फिर ये 2 1 एंड ये
ये 2 2, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। यहाँ पर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो मिलेंगे कैसे हमें, जैसे ये A11 कैसे मिलेगा, तो देखो ये A11 हमें कैसे मिलेगा। A11 के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो कौन सा लेना, देखो रो आपको लेना है फर्स्ट कॉलम से, जैसे ये फर्स्ट रो लेना है आपको, और कॉलम लेना है आपको सेकंड से, सेकंड वाले मैट्रिक्स से आपको फर्स्ट कॉलम लेना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, लेकिन रो कहाँ से लेना है आपको, फर्स्ट कॉलम से, मींस फर्स्ट मैट्रिक्स से, एंड कॉलम कहाँ से सिलेक्ट करना है, सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, लेकिन रो फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से लेना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर हमने फर्स्ट रो लिया है एंड फर्स्ट कॉलम लेट किया है, ओके, तो ये लिया है हमने फर्स्ट रो एंड ये लिया है हमने सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो मल्टीप्लाई इस टाइप से करना है कि देखो इसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, और फिर करना है ऐड, मीन्स 2 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3, फिर प्लस 5 × 2, ये करना होता है इसमें, ओके। अगर इस रो में 3 एलिमेंट्स होते तो इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट ही होंगे, और देन आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, एंड सो ऑन, ओके। इस टाइप से करते हैं। जैसे हम चेक करें इसमें, नेक्स्ट एलिमेंट A12 है, इसको कैसे करेंगे। A12 के लिए देखो फिर वही चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 है, ठीक है। इस एलिमेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये क्या है, 1 2, इसको क्या बोलते हैं हम, A12 एलिमेंट। A12 के अकॉर्डिंग इसमें क्या लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे। फर्स्ट रो यही है हमारी फर्स्ट रो, ओके, ये फर्स्ट रो यही है हमारी, लेकिन सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है हमारे पास ये वाला। सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करोगे, 2 × 5, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड से, प्लस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई, 5 × 1, ओके, ये होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये रो है हमारे पास, एंड ये है हमारे पास कॉलम। देखो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है 1, देखो आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, 5 × 1 बोल सकते हो, या फिर ब्रैकेट का भी अगर आप यूज कर रहे हो ना, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई ही है 5 × 1। आप इसको भी इस टाइप से कर सकते हो, 2 × 5, ओके। यहाँ पर भी कर सकते हो आप 1 × 5, यहाँ पर कर सकते हो आप 2 × 3 के लिए आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो आप, ओके। इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो या फिर ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ब्रैकेट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में होती तो यहाँ पर हम क्लियर कर पाते कि भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर किसको कर रहे हैं, 2 × -3 आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 × -3। लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कॉलम बेस्ट मेथड है 2 × -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम ये हो गया हमारे पास। देखो अभी थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, आने वाली क्या चली रही होगी देखो, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, ये इन चीज़ों को याद रखना है कि भाई हम कैसे किसको ले रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी 2 3 क्वेश्चंस करेंगे, आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करने हैं, बस इसके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर A21 है, 21 का मीन्स क्या है, यहाँ पर A21, तो A21 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर सिंपली सेकंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो सेकंड रो ये है हमारे पास, कॉलम फर्स्ट लेना है आपको, तो कॉलम फर्स्ट है ये। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 × 3 करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 4 × 3 12 मिलेगा, प्लस 1 × क्या करेंगे, 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 × 2, ये है सिंपली। फिर नेक्स्ट में हमारे पास A22, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो करेंगे हम, सेकंड कॉलम करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये वाला। सेकंड रो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग 4 × 5, ठीक है, ये 4 × 5, एंड ये 1 × 1, प्लस इसमें बीच में लेते हैं प्लस बिटवीन इनके, एंड यहाँ पर 1। अब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा आपको ए बी के प्रोडक्ट से। देखो जैसे इसको सोल्व करें, इसमें मिल रहा है आपको 6 + 10, एंड यहाँ पर 10 + 5, यहाँ पर 12 + 2, एंड यहाँ पर ये 20 + 1। सिंपली इसका आंसर कितना होगा, 16 15 14 एंड 21।
ये है सिंपली इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी। तो ए बी आपको ये गिव करेगा। अगर इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बुक से ही एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम। सिंपल बुक के क्वेश्चंस चेक करते हैं इसमें हम। ये है हमारे पास, देखो जैसे इसमें बोल रहा है फर्स्ट इवेल्युएट करना है आपको 3 इंटू ये 3 2 है एंड ये 2 0 है, ये मैट्रिक्स है। ये इवेल्युएट मतलब वही आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है इसका क्या होगा। ओके, यहाँ पर देखो चेक करो, अगर हम इसको देखें, इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं हम, देखते हैं सबसे पहले देखना है पॉसिबल होगा या नहीं। ये बोल रहा है ना इफ पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या है, रोज इनटू कॉलम देखो कितना है, 1 रो, एंड कॉलम कितना है 1 2, एंड यहाँ पर भी रोज कितने हैं 2 रोज, एंड कॉलम कितना है 1 कॉलम। तो 1 रो 2 कॉलम, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 रोज 1 कॉलम, तो ये कितना है 2 into 1। अब सिंप्लीफाई करिए इसको। यस, इस पे देखो ये इंटरनल इंटरनल वैल्यूज हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 2 सेम है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगा हमारे पास ओनली 1 into 1, मीन्स 1 into 1 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा। 1 into 1 का मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, सिंपल सिंगल एलिमेंट होगा इसका, सिंगल एलिमेंट ही इसका। हाँ, ये तो सेम होना चाहिए इंटरनल वैल्यूज। एक्सटर्नल वैल्यू डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है। ओके, जैसे इसमें हम 1 into 1 रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, 1 into 1 रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब देखिए इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है क्या है 3 2, ये है मैट्रिक्स, एंड ये 2 0, ये है ना मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स ये थी हमारे पास। सिंपली इसको हम कह रहे हैं ये क्या है 1 into 2, एंड ये 2 into 1। सिंपली ये वैल्यूज हमारे पास इक्वल है, दैट मीन्स पॉसिबल है इनका मल्टीप्लीकेशन, एंड ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या देगा 1 into 1 मैट्रिक्स देगा। अभी 1 into 1 मैट्रिक्स देगा मीन्स इसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा A11। अब वो A11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और देखो इसमें सिंगल ही रो है सिंगल ही कॉलम है, इसलिए सिंगल ही एलिमेंट मिलेगा आपको ये। तो सिंगल एलिमेंट मिलेगा कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को, यस, ये 1 into 1, ये 1 into 1 जो हमने बोल रहे थे ना, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आने वाली इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 3 into 2, प्लस सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपली सिंगल एलिमेंट फॉर्म होगा हमारा, 3 2 6 और ये 0, दैट मीन्स ये देगा आपको 6। ओके, ये 6 गिवन करेगा हमें, ये होगा इसमें इसका आंसर। सेम हम देखो इसमें नेक्स्ट देखें, अगर हम चेक करें नेक्स्ट वाला पॉसिबल होगा या नहीं, इसको चेक करना है इसके रोज एंड कॉलम को। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम रोज कितना है, इसमें रोज कितना है 1 रो है सिंगल रो, एंड कॉलम कितना है 1 and 2, तो ये है 1 into 2 का। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 2 into 2 है। अब देखो पॉसिबिलिटीज इसमें चेक करिए, यस ये पॉसिबल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा जो फॉर्म होगा वो होगा 1 into 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा 1 into 2 होगा। यस, एक्सटर्नल सेम, एक्सटर्नल से हम सिर्फ चेक करते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल ऑलवेज सेम होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। अगर इंटरनल सेम नहीं है तो फिर ये पॉसिबल भी नहीं है, फिर हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर पॉसिबल है ये क्योंकि इक्वल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या फॉर्म करेगी 1 और 2, 1 into 2 मीन्स दैट मीन्स ये सेम टाइप की मैट्रिक्स आपको मिलेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, मीन्स उसका सेम ऑर्डर होगा। यहाँ पर 1 into 2 ऑर्डर होगा, मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होगा। तो इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, एक होगा A11 और सेकंड क्या होगा A12। ठीक है, A11 एंड A12। सिंपली आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है ये हमें, तो यहाँ पर ये हमें मिलता है, देखो अगर हम इसे सोल्व करें, आप सोल्व कर लो इसको, क्या है हमारे पास 1 - 2, 1 into 2 का मीन्स देखो, एक तो पहले से फर्स्ट हमें चेक करना है कि पॉसिबल होगा या नहीं, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए सिर्फ इंटरनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बस इसका कोई काम नहीं है, बस इसको चेक करने के लिए कि सबसे पहले आप चेक करिए कि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, 2 into 2 मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, फिर आप चेक करिए इसमें क्या कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कोई मैट्रिक्स, देखो ये दोनों प्रोडक्ट करके आपको कोई मैट्रिक्स देंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा वो चेक करना है हमें। वो कैसे चेक करते हैं, ये एक्सटर्नल वैल्यू से।
तो एक्सटर्नल वैल्यूज क्या फॉर्म करती है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/2, ये करना है आपको। जैसे इसमें 1/1 था रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। आप अदर किसी प्रोडक्ट में चेक करिए, जैसे अगर हम इसमें देखें, ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 2/1, 2/1। चेक करिए इंटरनल वैल्यू इक्वल है, यस इक्वल है। इन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 2/1 होगा। तो ये एक्सटर्नल वैल्यूज डिसाइड कर रही है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया, 2 और ×1। ठीक है, ये है इसमें सिंपल। वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, एक्सटर्नल वैल्यू क्या होंगे हमारे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब जैसे इसमें देख रहे हैं हम 2 × 2, और यहाँ पर रो क्या है हमारे पास, सिंगल रो और 2 कॉलम है। तो इसमें ये इक्वल ही नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है इंटरनल वैल्यू, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको करेंगे भी नहीं, इसका प्रोडक्ट ही नहीं कर सकते हम। ओके, तो ये है इसमें सिंपल जो सिस्टम चल रहा है। अब जैसे इसमें अगर हम इसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पर मिलेगी क्या वैल्यूज हमें, यस, ये एक्सटर्नल वैल्यूज जो आ रही है ना, वही हमारी सेम क्या है, ये ऑर्डर है। ओके, ये है सिंपल इसमें। ये कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में लगता है अगर हम फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल होते हैं कॉन्सेप्ट, अगर हम स्टार्टिंग से करें ना और हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है सभी चीज़ें कवर करनी है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा लग रही है इसमें, कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। इतना कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर 1 - 2 ये लेते हैं, एंड सिंपली इसमें क्या है हमारे पास वैल्यूज, -2 -1 3 4, -2 - 1 3 एंड 4। सिंपली प्रोडक्ट करिए आप इसका। प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर मालूम हो गया कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होने वाला है। ये क्या है, 1 × 2 है, और ये क्या है, 2 × 2 है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 1 × 2 का। 1 × 2 का मीन्स, दैट मीन्स उसमें सेम ये 2 एलिमेंट्स होंगे, ये होगा A11 एंड ये होगा हमारे पास A12। अब ये A11 एंड A12 दोनों को सोल्व करिए आप। A11 एंड A12 दोनों ही एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है, ये ये A11 कैसे मिलेगा, यस, A11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट कॉलम ये है हमारे पास, इसमें तो सिंगल रो ही है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करना 1 को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 1 को -2 से, प्लस -2 को 1 से, -1 से। यहाँ पर क्या करेंगे, -2 को -1 से करेंगे। ओके, ये है नेक्स्ट। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्या, A12 है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे इसमें हम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 × 3 करेंगे, प्लस -2 × 4 करेंगे इसमें। ओके, ये है सिंपली। अब आप इसे सोल्व करिए, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2, ये यहाँ पर ये 3, एंड ये माइनस में कितना होगा, 8। ये होगा हमारा 0 एंड ये होगा हमारा -5, ये होगा सिंपली। तो ये 0 एंड -5, तो ये सिंपली हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नहीं, ये बस यही रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए था 1 1, ये मिल गया हमें A11, कितना A11 0, एंड ये हमारे पास A12 चाहिए था, हमें A12 मिल रहा है आपको -5। बस हो गया ये हमारा क्वेश्चन, इसको इधर ही छोड़ना है। ओके, इसके आगे सोल्व नहीं करते हैं। ये है हमारे पास इसका प्रोडक्ट। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट देखें, जैसे ये वैल्यू है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में, तो इसमें देखें अगर हम 6 3 4 -1, 6 3 4 एंड -1, तो यहाँ पर देखिए ना, इसमें इस ये वाला तो पॉसिबल है हमारे पास, थर्ड वाला, फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, तो क्या रीजन देंगे, रीजन ये देंगे कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, कॉलम ऑफ सेकंड, सॉरी, रो ऑफ सेकंड। ठीक है, रो ऑफ सेकंड के होना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो बस आप ये शो करिए कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सिंपली ये है रीजन इसका। थर्ड में अगर हम देखें इसको, 6 4 3 -1, ठीक है, कर लोगे ना वैसे। अब इसको आप अगर हम प्रोडक्ट करें, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 6 एंड क्या देगा ये आपको, 6 4 3 -1, 6 4
3n-1 और इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किससे? 6 4 3 -1 एंड 3 से -1 एंड 3 करिए इसको सोल्व। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमें? दूसरे का होगा 2 × 1, 2 रोज है ना इसमें, 2 रोज है हमारे पास और 1 कॉलम है। देखो ये इक्वल है हमारा, देन डिजिटल मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो रहा है? 2 × 1, ये हो रहा है 2 × 1। तो इस 2 × 1 में 2 एलिमेंट्स होंगे, एक 1 1 होगा, एक 2 1 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलेंगे इसको हम, इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये एलिमेंट्स कैसे होंगे हमारे, कैसे हम फॉर्म करेंगे? तो वही है सेम, A11 के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। करिए इसमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 6 और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करिए, 4 × 3 करिए, 4 × 3। फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, फिर इंटू -1 प्लस -1 × 3, ये है सिंपली। ये हमारे पास यही आंसर आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करिए, इधर ही कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? 6 × -1 -6 और 4 3 = 12। यहाँ पर 3 × -1 -3 एंड ये -3, ये गिव करेगा हमें 6 + 12, ये कितना होगा हमारा? 12 - 6 6 एंड ये -3 -3 माइनस, यस ओके, ये होगा हमारा सिंपल 6n - 6। स्पेसिफिक आंसर यही मैंने बताया था ना। देखो बुक में भी अगर आप बैक साइड में देखोगे वहां पर भी यही रीजन है कि क्या है हमारे पास? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल्स टू कॉलम ऑफ सेकंड, अगर ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो क्या करेंगे? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा रो रो ऑफ सेकंड, यस रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फर्स्ट मैट्रिक्स ए लेट कर रहे हो, सेकंड मैट्रिक्स बी लेट कर रहे हो, तो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए? हमारे पास कॉलम होना चाहिए जिसको हम एन ले रहे हैं, सेकंड वाले का रो होना चाहिए जिसको हम पी लेट कर रहे हैं। तो ये एन और ये पी, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, एन इक्वल्स टू पी, और ये एन क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, एंड पी क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है। तो सिंपल ये इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होगा, देन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शो करेंगे कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर प्रोडक्ट इज पॉसिबल या फिर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। देन आप क्या करोगे? सॉल्यूशन शो कर दोगे यहाँ पर। ओके, ये है यहाँ पर इसका प्रोडक्ट। फोर्थ वाले में प्रोडक्ट होगा ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2 और यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 × 2। देखो ये सेम ही नहीं है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है देन मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। ये करना है सिंपली इसमें। ओके, चेक करिए इसमें अब नेक्स्ट, जैसे थर्ड थर्ड में कह रहा है कि ए बी एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। ए बी आई, ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चेक कर रहा है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है और ए आई फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये। ए बी फाइंड करने के लिए ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कर लेंगे हम। बी ए के लिए बी ए का करना है, लेकिन इसमें ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। तो इसी को कहते हैं हम इसमें कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं होता, इसे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता, ए बी मल्टीप्लाई बी ए करोगे नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसमें एडिशन में देखें कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, लेकिन ए बी इंटू बी ए नहीं होता, ये डिफरेंट वैल्यूज देंगे आपको। ओके, तो ये सेम होता है सिंबल किस केस में? अगर ये बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो अगर हम ए इंटू आई करें तो वो इक्वल आ जाता है आई इंटू ए के। ओनली ये सिंगल केस है इसमें, और ये इक्वल आता है ए के। क्योंकि देखो अगर आप ए इंटू आई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हो ना, तो ये आपको ए ही देगा। दैट मीन्स ये क्या है यहाँ पर? इसके लिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी है ये। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी है, क्योंकि सेम वैल्यू, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर सेम आ जाए, तो हम क्या करते हैं 1। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा। ऐसे ही मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर ए ही मिले, तो हम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एंड सेम अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो 1/a से हम इसको डिवाइड करते हैं या फिर 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनवर्स वाला नहीं है हमारे सिलेबस में। सिंपली हमें यही चेक करना है कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा, लेकिन ये सिंगल केस है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जिसमें इक्वल होता है a इंटू आई इंटू ए। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो देन ये सिंपली हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। ओके, ये है इसमें सिंपली। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क किया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 से भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे इसमें ए एंड बी मैट्रिक्स बोल रहा है इसमें। यस, ये क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ऐसे अगर हम चेक करें 8th वाला रहने दीजिए, आप 9th वाला चेक करिए। 9th वाले में देखो ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, एम है हमारे पास। एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये 1 - 1 1 नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, 9th जैसे 9th वाला क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें बोल रहा है कि ए बी ये है हमारे पास, तो आपको क्या करना है, एम हमारे पास है तो यहाँ पर बी ए का जो प्रोडक्ट होगा वो एम स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे फिर आपको ए और बी मिलेगा। इसलिए पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, एम स्क्वायर करोगे, देन इसमें फाइंड करेंगे हम क्या, मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ए एंड बी, ये ए और बी फाइंड करेंगे हम इसमें। फिर देखो आप अगर हम इसको करें इस टाइप से होगा ये क्वेश्चन इस टाइप में, तो ये वाले क्वेश्चन का चांस वैसे इसमें भी अगर हम देखें तो ये तो होगा ही हमारे क्वेश्चन। और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मोस्टली हमारे पास आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें वो ऑर्डर बोलता है फाइंड करने के लिए। कंपेयर वाला तो आता ही है कि जैसे ये कंपेयर वाला 12 वाला हमारा कि इसको प्रोडक्ट करो आप, वैल्यू जो मिलेगी इसको कंपेयर कर लो रिजल्ट मैट्रिक्स से, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी सेम। यहाँ पर भी आपको वही करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ऑर्डर बोलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम फाइंड करिए और मैट्रिक्स एम को भी फाइंड करिए। एक तो आपको एम का ऑर्डर चाहिए और फिर एम मैट्रिक्स क्या होगी वो भी आपको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन को देखेंगे हम। ओके, यहाँ पर आप अगर 9th क्वेश्चन भी देखें, अगर आप 9th क्वेश्चन भी इतना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वो ऑर्डर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो प्रोडक्ट में आप ये वाले क्वेश्चंस तो हैं ही, देख जिसको मैम क्या करना है, बी ए प्रोडक्ट करना और एम स्क्वायर करना है और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो जैसे अगर हम इसको देखें ए एंड बी मैट्रिक्स क्या मिल रही है हमें, ए और बी मैट्रिक्स। ए हमारे पास A0 0 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या है A0, ए यहाँ पर 0 2। ओके, एंड इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास बी, क्या गिवन क्या है बी के लिए, 0 A0 0 2 बी है हमारे पास 0 - b 0 - b एंड ये 1, 0 ये है। एंड m इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, m इजिकल्स टू 1 - 1 1 1 1 - 1 1 एंड 1। ओके, एंड बी इजिकल्स टू एम स्क्वायर, तो आपको बी इजिकल्स टू एम स्क्वायर भी गिवन किया है। अब देखो अगर मैं बी इजिकल्स टू एम स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं तो आपको क्या चाहिए, बी ए की वैल्यू और एम स्क्वायर की वैल्यू। बी ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बी बी वैल्यू हमारे पास 0 - b और 1 × 0, यह बी। ए के लिए आपके पास ये है A0 0 2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर है। एम स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, ये वैल्यूज 2 टाइम्स। ओके, ये वैल्यूज क्या लेंगे हम यहाँ पर 2 टाइम्स लेंगे, 1 - 1 1 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम 0 × a प्लस -b × 0। ऐसी सेम यहाँ पर रो इंटू कॉलम 0 × 0 प्लस -b × 2। फिर नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि ये A21 होगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 × a प्लस 0 × 0। फिर ये A22 मिलेगा आपको
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से एंड 0 × 2। ये बताइए क्लियर है। तो ये सिंपल वही प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी देखो, आप इनको प्रोडक्ट करोगे अगर आप, क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे A11 के लिए तो 1 × 1 प्लस -1 × 1। फिर यहाँ पर A12 लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -1 प्लस -1 × 1। ओके, ये है हमारे पास। फिर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, 1 × 1 प्लस 1 × 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है, 1 × -1 प्लस 1 × 1। अब आप इसको करिए सिंपली, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 × A 0 मिलेगा, ये मिलेगा आपको 0, ये 0 मिल रहा है कम्प्लीटली, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर ये -2 भी, यहाँ पर ये A1 A होगा और ये 0 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, फिर यहाँ 0 होगा। सेम एज इट इज इधर भी 0, देखो अगर यहाँ 0 है तो इधर भी 0 फॉर्म हो रहा होगा 1 एंड ये -1 होगा, दैट मीन्स ये 0 होगा हमारा। तो फिर ये -1 और ये -1 -2 होगा, फिर ये 1 एंड 1 ये 2 होगा +2 एंड ये -1 और +1 ये 0 होगा। सिंप्लीफाई करिए, देखो यहाँ पर ये 0 0 के इक्वल फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, ओके। ये सेकंड एलिमेंट A12 ये किसके इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर B कैंसिल होगा, कितना मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस, ये मिलेगा आपको +1। ये बताइए B +1 मिल रहा है, सिंपल है ये हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल किया और 2 से 2 कैंसिल किया, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। सिंपली इसका आंसर आ रहा है 1। सेम एज इट इज अगर हम इसको चेक करें A और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर A इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 2। A इक्वल्स टू मिल रहा है 2, सिंपली A इक्वल्स टू 2 मिल रहा है हमें। तो ये इस टाइप से फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो अभी हमने मैट्रिक्स का जब इक्वल ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट किया था, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है कि अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं देन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पर A11 के सेम इक्वल होगा, यहाँ पर है ऑलरेडी। यहाँ पर A12 के इक्वल होगा, वैसे होगा ना ये। B इक्वल्स टू, या तो आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करो, या फिर ये करिए आप -2 डिवाइड में लेके आ जाइए, इधर -2 है, ये -2 है, इधर डिवाइड में लेके आइए, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो B इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ये वाले क्वेश्चन हो गए। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं। ये तो हो गए हमारे, देखो इनको, इसमें तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है मल्टीप्लाई करने के आफ्टर। इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, ये वाले क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये मोस्टली देखे गए हैं। जैसे m इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये है हमारे पास, दिस मैट्रिक्स इंटू m, ये है हमारे पास। तो आपको मैट्रिक्स m का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर फाइंड करना है, देन आपको मैट्रिक्स m को भी फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें चेक करें, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, आप बताएंगे इसमें हम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये 13th है। 13 में भी फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13th में फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, m इंटू 1102 किसके इक्वल है, 1 2 के। अब आप चेक करिए m मैट्रिक्स है हमारे पास, इस m मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका m, जो m मैट्रिक्स ऑर्डर होगा इसमें। तो m मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली अभी देखा हमने कि अगर हमें टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या देखते हैं, दोनों के ऑर्डर को चेक करते हैं। कैसे लेट कर लेते हैं, ये जो m मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हम लेट कर लेते हैं, कितना है, इसका ऑर्डर लेट कर लेते हैं m इंटू n। ओके, एंड ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको मालूम है कितना होगा, ये 2 × 2 होगा, रो इंटू कॉलम। तो अब आपको क्या चेक करना है, अब चेक करना है हमें ये जो n है, मीन्स ये इंटरनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखो इनको इनका प्रोडक्ट करके हमें ये वैल्यू मिल रही है, इसका मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, अगर ये इंटरनल वैल्यू सेम होती है, मीन्स n इजिकल्स टू होना चाहिए 2। अब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ये जो एक्सटर्नल वैल्यूज होती है डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये क्या है, m इंटू 2 है। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो वो क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सिंगल रो है एंड कॉलम कितने, 2, 1 इंटू 2 है ये। तो देखो यहाँ पर m इंटू 2 है और यहाँ 1 इंटू 2 है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो m इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी 1, सेकेंड वैल्यू सेकेंड के इक्वल ऑलरेडी है।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं m इजिकल्स टू होगा 1। m इजिकल्स टू 1 होगा, n इजिकल्स टू 2 होगा, दैट मीन्स m का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू 1, m1 मीन्स m इंटू n, तो ये होगा 1 इंटू 2। ओके, यहाँ पर ऑर्डर होता है m इंटू n, m के प्लेस पर 1 है, n के प्लेस पर 2 है, तो आप ऑर्डर बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्या होगा, 1 इंटू 2। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में। तो इस टाइप से तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं m का ऑर्डर। और अगर हमें m का ऑर्डर मिल गया और ये बोल रहा है कि m मैट्रिक्स को भी फाइंड करिए, देन क्या करना होता है हमें, तो यहाँ पर हमें देन क्या करना होगा, अगर हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें फाइंड करना है, इसके लिए सिंपल, और अगर हमें मैट्रिक्स भी फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, m का जो ऑर्डर है 1 इंटू 2, इसमें एलिमेंट्स पुट कर लेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मीन्स ऐसी मैट्रिक्स होगी m, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है, दैट मीन्स इसमें एक एलिमेंट होगा a11, एक होगा इसमें a12। ओके, इसका प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ, 1102 के साथ, इक्वल्स टू में क्या देगा, 1 इंटू 2। देखो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इधर लेके आ जाए और ये डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन डिवीजन हमने सीखा ही नहीं है, डिवीजन इसमें होता ही नहीं है, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता। दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स का करेंगे प्रोडक्ट, और फिर आंसर जो होगा उसको करेंगे कंपेयर। अब बताइए इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम। ये क्या है हमारे पास, हमने इसको इसका ऑर्डर फाइंड किया 1 इंटू 2, तो हमने इनके एलिमेंट्स को लेट किया कितना, a11 एंड a12, क्योंकि हमें मालूम हो गया इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2 है, तो इसके 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा कुछ इस टाइप से, जैसे ये सेम मैट्रिक्स है, ये 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें 2 एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट्स इसको क्या बोलेंगे, a11, और इसको a12। सिंपली अब इसको सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा, a11 a12, इसको सोल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये इन दोनों को करो आप प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ना, इन दोनों मैट्रिक्स का, तो आपको जो ऑर्डर मिलने वाला है सेम ही ऐसे ही मिलने वाला है, मीन्स इसमें भी 2 एलिमेंट्स होंगे, और वो जो 2 एलिमेंट्स होंगे a11 होगा, वो कैसे मिलेगा आपको, a11, ये जो a11 होगा ये मिलेगा आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है हमारे पास a11, या फिर इस वाले एलिमेंट को आप लेट कर लो क्या, a, और इसको b लेट कर लो, या फिर m और n लेट कर लो, ठीक है, इस टाइप से, या फिर x और y लेट कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x y लेट कर लेते हैं, तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 0 होगा, ये हो गया इसका a11। a12 के लिए आप क्या करोगे, a12 के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो लोगे और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो इसमें फर्स्ट है ही, ये सिंगल रो, कॉलम क्या लेंगे, सेकंड कॉलम, तो इसको सोल्व करेंगे, x इंटू 1 प्लस y इंटू 2, ओके, इक्वल्स टू में 2, एंड ये कितना 2 1 2। सिंप्लीफाई करिए इसको अब, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर x, और देखो ये तो x इंटू 1 x होगा, लेकिन y इंटू 0 ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स यहाँ पर ओनली x मिलेगा आपको, फिर यहाँ पर ये x प्लस 2y, इट विल गिव, ये इक्वल टू होगा 1 2 के, ओके। देन सिंपली आप क्या करोगे इसमें, ये x और ये x प्लस 2 इसको कंपेयर कर लो, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, देखो x प्लस 0 x ही होगा, तो आप सिंपली कह सकते हो x किसके इक्वल होगा 1 के, एंड x प्लस 2y, ये सिंपली हमारे पास किसके इक्वल है 2, क्योंकि सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, तो इस x इक्वल्स टू 1 को यहाँ पर पुट करके आप y फाइंड कर सकते हो, ये 2y, 1 माइनस कर लो यहाँ पर 1, y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2, ओके, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1/2, सिंपल ये आंसर होगा हमारा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1/2, क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट पार्ट। और अगर हमें x और y मिल गया, देन हमें मैट्रिक्स m भी मिल गया, बिकॉज m मैट्रिक्स जो था हमारे पास उसको हमने लेट किया था एक्स वाई, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, ये मिल गया हमें सिंपली, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये कुछ इस टाइप से इसको फाइंड करना है हमें, ऑर्डर को और फिर मैट्रिक्स को। एक तो ये हो गया हमारे पास, एंड सेम एज इट इज जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13th में सेकंड पार्ट, जैसे ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे सेम अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m फाइंड करना है। चलिए इसमें बताइए मैट्रिक्स m का ऑर्डर होगा क्या, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 है,
ये मैट्रिक्स नहीं मालूम हमें, इसको m इंटू एन लेट कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम इसका ऑर्डर क्या है। अब ये हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 2 इंटू 1 का है। अब ये पॉसिबल कब हुआ, इनका मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, जब यहाँ पर ये वैल्यू क्या होंगी, सेम। 2 इंटू एम, या फिर कह सकते हैं एम इजिकल्स टू होगा 2। ये इंटरनल वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, ये एम आ रहा है यहाँ पर, ये 2 आ रहा है, तो एम इजिकल्स टू होना चाहिए 2। और एन के लिए क्या करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, 2 इंटू एन आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 1। 2 इंटू एन आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2 इंटू 1। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। सेकेंड वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी एन इजिकल्स टू क्या होगा, 1। दैट मीन्स एम इंटू एन, अगर हम ऑर्डर देखें एम इंटू एन, एम के प्लेस पर है 2, एन के प्लेस पर है 1, तो ये होगा 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर m इंटू एन का जो ऑर्डर है, मीन्स m का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 2 इंटू 1। और अगर ये 2 इंटू 1 है, मीन्स सेम इसके जैसा ही एक मैट्रिक्स है, देन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर वही वही इसमें हम एक्स वाई लेट कर लेंगे, 2 एलिमेंट्स। तो अगर हम इसमें देखें, इसको सोल्व करें, इसमें एलिमेंट कैसे लेट करेंगे, एक्स वाई लेट करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं सिंपली, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 13th में सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, इसमें क्या है, 1421, 1421, और m क्या है इसमें, 1421, और इंटू में m इक्वल्स टू में 13 एंड ये 5। ये है सिंपली, करिए इसको सोल्व। इसको सोल्व करेंगे अगर हम, और ऑर्डर हमने अभी फाइंड किया, ऑर्डर क्या है, ये सेम 2 इंटू 1। ऑर्डर सेम 2 इंटू 1 है तो एलिमेंट भी इसमें 2 होंगे, सेम इसी के जैसे पुट होंगे 2 इंटू 1 में। देखो आप, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 1 है, क्योंकि देखो तभी ये पॉसिबल है मैट्रिक्स का ऑर्डर, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 1 भी इसी के ही फॉर्म में आ रहा है। अब इसको अगर ये 13/5 के इक्वल है, 13/5 को एक्स और वाई लेट नहीं किया है, इस एम मैट्रिक्स को हमने फॉर्म किया है। अब जो एम मैट्रिक्स था, हमने पहले इसका ऑर्डर चेक किया, इसका ऑर्डर आ रहा है 2 इंटू 1। ओके, इसका ऑर्डर अगर 2 इंटू 1 है, ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप की हम लेट कर सकते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, उसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको, मीन्स उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा A11, एक होगा A21, क्योंकि इसमें क्या है, 2 रोज हैं एंड सिंगल कॉलम है। अब ये A11 और A12, इनको क्या करना है, इनको हमने लेट किया एक्स और वाई, इन दोनों एलिमेंट्स को लेट किया एक्स और वाई। अब आप क्या कर सकते हो, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट करें अगर हम इन दोनों का, तो क्या मिलेगा, रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू एक्स एक्स एंड 4 इंटू वाई 4y, ये होगा। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट ए। एक सेकेंड एलिमेंट मिलेगा ये वाला आपको, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू में 13 और 5। ये सिंपली, अब आप करिए इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल रहा है आपको x प्लस 4y, और यहाँ पर 2x प्लस 1y। ये सिंपली आपको क्या देगा, 13 एंड 5। ओके, अब इसको आप कंपेयर कर लो, यहाँ पर बीच में होगा प्लस, कंपेयर करेंगे, 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, और देन सिंपली हम इनको करेंगे सोल्व। 4y इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू में 15, 5 सॉरी। अब देखेंगे इसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं। सिंपली इसमें देखो आप x या y में से किसी एक को सेम कर सकते हो, ये 2x है, ये x है, और ये कितना है हमारे पास 4y, और ये है सिंगल y। अगर आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे वही बात है, या फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 कर लेते हैं अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। फर्स्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, प्लस 4y हमारे पास क्या है, सॉरी आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2x होगा, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओनली, तो ये होगा 8y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, 26, 2x 8y एंड ये 26। फिर देन आप सिंपली सेकंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5, ये करना है। सिंपली इसको माइनस 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 करेंगे, ये कैंसिल होगा, और ये कितना आएगा, ये होगा 7y इक्वल्स टू में माइनस किया हमने, कितना मिल रहा है 21, y इक्वल्स टू मिलेगा 7 3 जा 21। ओके,
y इज इक्वल टू 7 3 21। देन आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए टाइम लगता है। देखो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लग रहा होगा भी ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लग रहा है ना टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, इतना जल्दी नहीं कर पाते हम ये 3 और 5। तो इसीलिए आप सिर्फ आप नॉर्मली जो क्वेश्चन है वही हम कर रहे हैं, इनको ही करना। देखो अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कितना टफ है। 2 से डिवाइड करेंगे 1। हम्म तो इसीलिए हार्ड क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आप प्री बोर्ड क्वेश्चन उठाकर देखिए, आप पीवाई के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हार्ड सभी सोच रहे हैं हार्ड मिलेगा, लेकिन हार्ड नहीं होगा वो। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी कर देंगे, बस हार्ड नहीं होगा कि इतना ज्यादा हार्ड देगा कि आपसे हो ही नहीं। क्योंकि बात वही है, देखो अगर वो बहुत ही ज्यादा टफ देगा या हार्ड क्वेश्चन ज्यादा डालेगा ना, फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों को पास होना भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे इसको स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ते हैं या फिर सभी बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे सिर्फ पासिंग के लिए भी फाइट करते हैं कि भी पासिंग आ जाए, एवरेज आ जाए। एवरेज पेपर भी हमारा उसी लेवल को देखकर बनाया जाता है कि वो मॉडरेट लेवल रहता है, सिंपल हमारा 80%, तो आप इजीली कर लेते हो। और जो आपको टफ क्वेश्चन भी डालेगा ना, वो मोस्टली कब टफ क्वेश्चन, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10%, बस जो टफ, जिसको हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा लेंथ दिया है या फिर फॉर्मूला ही कुछ अलग टाइप से यूज किया है, होगा वही कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने अभी तक किया है, जो भी चैप्टर हम कर चुके हैं। इजी क्वेश्चन मोस्टली इजी ही क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इजी ही होते हैं, टफ नहीं होते हैं। आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन 80% पेपर आप इजीली कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ही परेशान करते हैं, मोस्टली इजी ही क्वेश्चन होते हैं। किसी भी पीवाई के पेपर को उठाकर देख लीजिए आप, क्वेश्चन मोस्टली सिंपल होते हैं। क्वेश्चन पेपर टफ, यस, हाँ जी।